तो अगर आप लोग भी क्रिप्टो मार्केट को सिर्फ RSI और मूविंग एवरेजेस से डिसाइड कर रहे हो तो आप मार्केट का सिर्फ 30% पार्ट ही देख पा रहे हो। अगर रिमेनिंग 70% पार्ट को एनालाइज करना चाहते हो तो वो डिसाइड होता है ग्लोबल लिक्विडिटी, जियोपॉलिटिक्स और सेंट्रल बैंक से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का, उसके बाद हम लोग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे क्रिप्टो मार्केट का, एंड देन एक फाइनल हम एनालिसिस करके मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा कि आज मार्केट कैसा मूव कर सकता है और कैसा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पर ही हूँ और मैंने इसको 15 मिनट्स पे लगाया हुआ है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे, क्योंकि हम लोग इंटरडे एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली विजिबल है। मैं मार्क भी कर देता हूँ। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए इंटरडे है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको आप लॉन्ग टर्म में मत डिसाइड करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिसाइड करते हैं वो एक हायर टाइम फ्रेम पे डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। तो एक मेजर सपोर्ट आप देख सकते हो इस लेवल पे है, 65,500 के लेवल पे है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ। और अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो मैं आपको एक काफ़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। तो जो लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। और यहाँ पे मेजर आप रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो पहला रेजिस्टेंस तो खैर यहीं पे है, बट इसको मेजर तो नहीं बोलूँगा, इसको माइक्रो रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। जो अगला रेजिस्टेंस है वो जस्ट इसके ऊपर ही है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको ये रेजिस्टेंस ट्रेड करना है या फिर ये। मैं जनरली इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करूँगा, मैं इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करूँगा बिकॉज यहाँ से एक शार्प मूव आया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी सेलिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, बट इसको हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज हम लोग क्योंकि सिर्फ इंट्राडे में ही देख रहे हैं। तो ये हुआ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब मेरे पास एक बहुत स्पेशल इंडिकेटर है जो आपके पास नहीं होगा क्योंकि ये खुद मैंने पर्सनली बनाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय मयंक। इसको मैंने अपलोड नहीं किया ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में अपलोड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको टर्न ऑन करूँगा इंडिकेटर को तो ये मुझे ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो आप लोग देख सकते हो बहुत क्लियरली इसने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मुझे प्रोवाइड कर दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे इसने मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। इसने मुझे यहाँ पे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया तो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग कर सकता था। बट एनीवेज अगर मैंने शायद की भी हो, अगर आपके पास इंडिकेटर हो तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। और ये मेरा रेजिस्टेंस है, बट इसने हमें सिर्फ इंट्राडे लेवल पे बहुत शॉर्ट टर्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए हैं, पहले भी इसने दिए हैं। तो ये हो गई पहली बात हमारी टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी करंटली सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, और मार्केट अभी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक कूल डाउन पीरियड में चल रहा है, एक साइडवेज मार्केट है फिलहाल। और सिमिलरली इथेरियम का भी यही हाल है। इथेरियम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, अगर देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और हम भी इसी को ड्रॉ करते। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था बट इसको भी ब्रेक किया है। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, एक मेजर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो यहाँ पे है। तो एक मेजर रेजिस्टेंस ये हो गया, एक मेजर सपोर्ट ये हो गया। तो फिलहाल मार्केट इसी के बीच में है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो अभी मार्केट एक कूल डाउन पीरियड में एक साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट फिलहाल चल रहा है, इथेरियम का भी और बिटकॉइन का भी। मेजरली हम इन्हीं दो कॉइन्स में ट्रेड करते हैं और मेजरली आप लोग भी इन दो कॉइन्स में ट्रेड करते हो। बाकी सब कॉइन्स को हम लोग फिलहाल इग्नोर करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इसमें मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है यूएस इंटरेस्ट रेट्स। ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे बिगेस्ट ड्राइवर है, मतलब इस वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा मूव करती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है यूएस के फेडरल रिजर्व्स जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट कट्स हुए हैं तो बोरोइंग ईजी हो जाती है। और जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो जो जितना भी मनी है, जितना भी पैसा है वो सब रिस्की एसेट्स में जाता है, स्टॉक्स में या क्रिप्टो में। तो
तो सेफ एसेट्स से निकल के वो रिस्की एसेट्स में जाता है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, जैसे 2021 में जब रेट कट हुआ था तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंट हुआ था, जिस वजह से बिटकॉइन जो था वो 70,000 तक पंप हुआ था। और उसके बाद जब 2022 में इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली मतलब बढ़े तो क्रिप्टो में बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। तो सिंपल इसका ये है, अगर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो क्रिप्टो मार्केट बुलिश है। बहुत सिंपल है, लिक्विडिटी आएगी तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। और लिक्विडिटी कब आएगी? जब रेट कट्स होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग यूएस और चाइना का फाइनेंशियल वॉर। तो दूसरा मेजर फैक्टर है यूएस का और चाइना का फाइनेंशियल पावर स्ट्रगल। तो अभी जैसे आप देख लो, चाइना एक बिल्ड कर रहा है डिजिटल युआन। इसकी आपने न्यूज़ भी काफ़ी सुनी होगी, जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल डिजिटल करेंसी है। लेकिन यूएस क्या अलाउ करता है? यूएस अलाउ करेगा बिटकॉइन का ETF और इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? बहुत सिंपल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करेगी और क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो इसकी वजह से बिटकॉइन जो है एक न्यूट्रल ग्लोबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बिटकॉइन को ऑल ऑफ द वर्ल्ड हम एक नॉर्मल करेंसी की जैसे यूज करेंगे, जैसे आज हम किसी भी ट्रेड ऑफ में US डॉलर को यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा वॉर्स। तो वॉर्स और सैंक्शंस और टैरिफ जो है चल रहा है, तो इसका क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है? तो इसका बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं तो क्रिप्टो नैरेटिव भी स्ट्रांग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो वॉर चल रहा है उससे बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसका मतलब डिटेल में तो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता यूट्यूब पे, बट ब्लैक मनी जो है बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन में बहुत कम आती है। इसके बाद जो है हम लोग फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे एमर्जिंग मार्केट्स के बारे में। तो एमर्जिंग मार्केट्स का मतलब क्या है? एमर्जिंग मार्केट्स मतलब जो मार्केट्स अभी एमर्ज हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, अभी स्मॉल मार्केट्स हैं लेकिन जो बढ़ रहे हैं। तो क्रिप्टो का जो रियल एडॉप्शन हुआ है वो एमर्जिंग मार्केट्स में ही हुआ है। ठीक है, तो कंट्रीज जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, करेंसी वीक है और जहाँ पे बैंकिंग अनस्टेबल है, वहाँ लोग क्रिप्टो को यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि बैंकिंग अनस्टेबल हो गई आपकी, तो आपके पास दूसरी क्या करेंसी बची यूज़ करने को? आप डिजिटली तो क्रिप्टो का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ होती है, तो क्रिप्टो का यूज़ वहाँ पे होता है। और करेंसी वीक है डेफिनेटली वहाँ पे। जैसे ईरान की करेंसी आप लोग देखोगे तो कितनी वीक हो गई थी अभी, मतलब एक US डॉलर पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईरान की करेंसी के इक्वल थे। तो वहाँ पे क्रिप्टो का बहुत हाई यूज़ है। और स्टेबल कॉइन्स जो हैं उनके थ्रू डिजिटल डॉलर को होल्ड करते हैं। मतलब US का तो अभी न्यूज़ भी आई थी कि जो स्टेबल कॉइन्स है उनको वो लोग अपने रिजर्व्स में बढ़ाएंगे US गवर्नमेंट, ताकि US डॉलर को स्टेबल करेंसी में, स्टेबल कॉइन्स में होल्ड करें। तो ये हो गई हमारी जियोपॉलिटिकल और सेंट्रल बैंक की एनालिसिस। तो अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस दोनों हमने देख ली। तो अब हम इसका यूज़ करके ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप लोग, तो बेसिकली आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, बट मैं जनरली स्कैल्पिंग करता हूँ। और स्कैल्पिंग में मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता हूँ, मैं 1 मिनट का करता हूँ या 1 मिनट का ही करता हूँ मैं जनरली। बट आप लोग स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, और स्कैल्पिंग में आपको में जियोपॉलिटिकल वगैरह या टेक्निकल एनालिसिस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब टेक्निकल देखने की ज़रूरत है सर, जियोपॉलिटिकल देखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, इवन जो 1 घंटा आधे घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो फिलहाल देखो, मार्केट बिल्कुल सिंपल यहाँ पे एक जोन में फंसी हुई है, क्रिप्टो भी और इथेरियम भी। तो हमें क्या करना है? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं उनके पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इन स्ट्राइक को बेच सकते हो। इनफैक्ट इसके थोड़ा सा ऊपर और नीचे स्ट्राइक्स को आप सेल कर दो, तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी तो आपका पैसा बन जाएगा। तो क्योंकि डीके होगा वहाँ पे। और सिमिलरली इथेरियम अभी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, बट बिटकॉइन तो अभी बहुत दूर है रेजिस्टेंस से। तो आप बिटकॉइन में कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। ये जस्ट एक पर्सनल रिकमेंडेशन भी नहीं बोलूँगा मैं इसे, ये जस्ट एक मेरी एनालिसिस है। इसमें आप खुद से डिसाइड करो अपना, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, और खुद का रिस्क एपेटाइट देखो, खुद की कैपिटल, खुद की मनी मैनेजमेंट, सब कुछ खुद डिसाइड करके तभी ट्रेड करो। ये जस्ट और जस्ट मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस दे रहा हूँ, अपने पर्सनल ट्रेडिंग पर्सनल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते 68,000 के,
और 68,200 के, तो काफ़ी हाई चांस है कि मार्केट 70,000 तक जा सकता है। 100% कुछ नहीं है, बट चांसेस है कि मार्केट 70,000 तक जा सकता है। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, खुद की एनालिसिस आप खुद करिए प्लीज़, क्योंकि किसी दूसरे के एनालिसिस को आप देख के ट्रेड करोगे तो उसमें नुकसान भी आपका ही होगा, प्रॉफिट भी आपका ही होगा। तो नुकसान को तो हमें देखना, प्रॉफिट को नहीं देखना। तो खुद की एनालिसिस खुद ही करें और तभी आप ट्रेड करें। तो मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ आपको जस्ट, और ये पर्सनल मेरी है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। तो 70,000 का यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, और लेकिन अगर इसके नीचे भी जाता है, अगर मान लो इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो फिर क्रिप्टो काफ़ी स्लाइड होगा। एंड देन आई मीन ये नियरली 62,000 और 63,000 तक फिर ये दोबारा स्लाइड हो सकता है। तो फिलहाल आज आपको क्या करना है, आज आपको कर कुछ भी सकते हो, बट अगर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इस लेवल पे, जब तक ये इन दोनों के बीच है। ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक ये हो गई। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर मार्केट इसको नीचे से ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। फिलहाल इसमें ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी चल रही है। तो ये रहा आज का हमारा फाइनल ब्रेकडाउन, टेक्निकल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस दोनों को एनालाइज करने के बाद। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला था लास्ट में वो ये है कि अभी जैसे मैंने आपको एक इंडिकेटर दिखाया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का, अभी मेरे पास एक और इंडिकेटर है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट मेरे जो खुद के बनाए इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही, मतलब आपको कहीं पे मिलेंगे भी नहीं देखने को। आपको बना सकते हो बट बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस लगता है इसमें, तो आप लोग वो देख सकते हो। अभी जैसे मेरे पास एक ये इंडिकेटर है, ये मैं इसको स्कैल्पिंग में यूज़ करता हूँ। तो आप लोग देखो इसमें मैं स्कैल्पिंग में से कैसे ट्रेड यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 156 विन्स है, 91:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये मुझे इंडिकेटर जो है खुद से ट्रेड्स लेके देता है, सपोर्ट टारगेट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप भी इस इंडिकेटर को यूज़ करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ डेली शाम को 7 PM से 10:30 PM तक। तो आप लोग मुझे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ये इंडिकेटर और भी इससे भी बहुत अच्छे इंडिकेटर्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ लाइव ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करें और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।